यहाँ 4 बंदे हों, 4 चीजें हों, 4 बर्तन भी घर पे हों, तो वो भी तो खटकते सोचा था कि मैं कभी ऐसे मैम के साथ फ्रंट सीट पे बैठ के सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ एक पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट की स्पेशल गेस्ट रहेंगी शुभ इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है और कैसे उन्होंने ये स्कूल स्टार्ट करने का सोचा। तो आज उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मैम से। सो हेलो मैम, आपको कैसा लग रहा है आज हमारे पॉडकास्ट में आकर? थैंक यू सो मच रिधिमा जी। मैंने बहुत सुना था आपके लिए कि आप इस तरह के से प्रमोशंस देते हैं अखनूर को स्पेशली। तो रियली थैंकफुल टू यू, आप जैसे पर्सनालिटीज अखनूर में है जो अखनूर को प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू। तो ऐसा तो होना ही चाहिए, जो चीज़ें अखनूर में हैं और आगे आनी चाहिए, और आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं उन चीज़ों के साथ और उन चीज़ों को आगे कर रहे हैं। तो आई थिंक वी हैव टू बी थैंकफुल टू यू फॉर दैट कि हमारा जो ये टाउन है ये अपग्रेड होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। तो चलिए मैम से पहले पूछते हैं कि मैम जैसे लड़की शादी करके आती है तो उसको यही बोला जाता है कि आप घर में रहो, घर के काम करो, हाउस वाइफ्स। आपने कैसे सोचा ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की जॉब कर लेगी 9 to 5 या कोई भी प्राइवेट सेक्टर या कुछ भी, बट आपने इतना बड़ा सेटअप जो यहाँ अखनूर में लगाया है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक अपग्रेडेड थिंग है यहाँ पर। तो आपने कैसे सोचा कि आपको हाउस वाइफ नहीं, जॉब नहीं, प्रिंसिपल बनना है? नहीं रिधिमा जी, प्रिंसिपल वाला तो मेरा कुछ ऐसा था नहीं। हाँ, मैं करियर ओरिएंटेड बहुत स्टार्ट से थी। तो ये ऊपर वाले का ही प्लान है जिन्होंने मुझे अखनूर भेजा आफ्टर मैरिज। क्योंकि जब घर वालों ने रिश्ता तय करा कि अखनूर में शादी हो रही है, एवरीबडी वाज मेकिंग क्वेश्चनिंग ऑन मी कि लड़की कहाँ जा रही है, गाँव में? स्मॉल टाउन। टाउन भी नहीं बोलते थे हाँ, उस उस टाइम टाइम पे पे, तो नहीं था। हाँ। मतलब विलेज ट्रीट किया जाता था अखनूर को। तो एक वो भी चीज दिमाग में थी कि अखनूर को ऐसा क्यों बोला जाता है। एंड बिलीव मी, आप ट्रस्ट करें मेरे पे, बिफोर मैरिज मैं कभी अखनूर नहीं आई थी। अच्छा। कोई भी चीज को नहीं मानता है, बट मैं श्योरिटी से बोल रही हूँ आपको, एश्योरेंस से, कि मैं बिफोर मैरिज एक बार आप भी अखनूर कभी विजिट नहीं नहीं आए? करी थी। आफ्टर मैरिज आई केम देयर एंड रियलाइज द थिंग्स, स्पेशली रिगार्डिंग द एजुकेशन सेक्टर। बिकॉज मेरा मानना है एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है, यहाँ प्रमोशन के अलावा ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। किसी भी सेक्टर को अगर ग्रो करना है आपको, तो फर्स्ट मीडियम उसका एजुकेशन ही है। So at that moment, when I came to realize the things that there is so much lack in the things, I decided to do something in the education sector. But मैंने कभी ये नहीं सोचा था एज अ प्रिंसिपल करूंगी, सिर्फ कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए। एक बिकॉज इनिशिएटिव या लेना था आपको। हाँ बिल्कुल, इनिशिएटिव के लिए दिमाग में था। और ये चीज़ें मेरे को ऑन द स्पॉट नहीं दिखी, वो तब दिखे जब मैंने अपने बच्चे को स्कूल में भेजा। मेरा बेटा इस टाइम 17 ईयर्स का है। मैंने अपने बेटे को जब स्कूल में डाला, एट दैट मोमेंट आई उस टाइम पे रियलाइज आपने रियलाइज करा कि जी, यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा है अखनूर में। लैक ऑफ एजुकेशन नहीं बोलेंगे, कुछ स्कूल वाले इसके लिए गलत ना ले ले। मैं ये चीज बोलूंगी कि जो चीजों का डेवलपमेंट एजुकेशन सेक्टर में होना चाहिए, मुझे 2009 में ही लैक दिखा था उस चीज का। आज भी सिस्टम यहाँ ऐसा है, वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हमें अपडेशन चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए, अपडेशन भी चाहिए, बट एजुकेशन में इस तरीके का अपडेशन आज भी नहीं है। तो मेरा आपके मीडियम से रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को भी और स्कूल मेडिएटर्स को भी कि एजुकेशन में अगर हम लोग आए हैं तो हमें इसके लिए रोज कुछ ना कुछ अपग्रेड करना है। डेफिनेटली। मतलब आपने ये सोचा कि मेरे पास जो एजुकेशन है वो मैं आगे और लोगों को बांटूं। रिधिमा जी, एजुकेशन में मेरी कोई इतनी ज्यादा नहीं थी उस मोमेंट पे। आई वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एमबीए व्हेन आई गॉट मैरिड। आफ्टर मैरिज आई कंप्लीट माय एमबीए एंड देन आई डू बीएड आल्सो, एंड नाउ आई एम डूइंग मास्टर्स एंड परसुइंग पीएचडी टू। ओके। एजुकेशन होना जरूरी नहीं है, एजुकेटेड लोग बहुत मिलेंगे, बहुत ज्यादा। और एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन फैलना भी जरूरी नहीं है। सिर्फ ये है कि आप कैसा सोचते हैं। एजुकेशन फैलाने में एक ग्रेजुएट बंदा भी कर सकता है, ग्रो कर सकता है, नो डाउट उसे। सिर्फ आपको स्टार्टअप करने में थोड़ा सा मेहनत करने का मेहनत करना जरूरत है, पड़ता है। दैट मैटर्स। डेफिनेटली। सो अभी आप इस सेक्टर में हैं तो अखनूर में और भी बहुत ज़्यादा स्कूल है, बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो कभी कंट्रोवर्सीज में आप आए या नहीं आए, तो वो क्या है कि आप इन चीज़ों से दूर रहते हो या क्या See, आपका एक्सपीरियंस रहता है? रिधिमा जी, we should avoid the controversies.
बट कंट्रोवर्सीज होनी भी चाहिए, हम सीखेंगे कैसे? आप Yes. ऐसे नहीं सीख सकते नहीं, जब तक आपकी कंट्रोवर्सी ना हो, क्रिटिसिज्म ना हो, कोई आपको क्रिटिसाइज ना करे। वो आप पे है कि आप उस क्रिटिसिज्म को कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप वही चीजें लेके बैठे रहेंगे तो यू कैन ग्रो, और वही चीजों को सोचते रहे तो यू कांट सर्वाइव। कहते हैं ना कि मार्केट में अगर आपके हेटर्स हों तो मतलब आप ज्यादा ग्रो कर रहे हो। ये भी एक कहावत है, तो मैम आप इसको कितना मानते हो? See, it doesn't matter for us. Matter is how we grab the things from such things. डेफिनेटली That matters. ये चीज मुझे मैम से सीखने को मिली है, क्योंकि रिसेंट अभी मेरी बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो मैम से ये चीज मैं आज डेफिनेटली सीख के जा रही हूँ कि हम इस चीज को कैसे ग्रैब कर रहे हैं। तो वी शुड अवॉइड ऑल दीज कंट्रोवर्सीज। Definitely. इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, आपका यही कहना है? जी। बट फिर भी कहीं ना कहीं आप कितना भी अवॉइड करो, कुछ भी करो, तो फिर भी आपका नाम खराब करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। तो क्या कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि किसी स्कूल Yeah. वाले ने या किसी ने आपका नाम खराब किया है? Lots of time I've experienced the things, lots of times, but I just focus on my work because आपका जो काम का आउटपुट है वही चीजें शन करता है, मेरा ये मानना है। यस, ये चीजें भी मैंने यहाँ आके सीखी हैं, पहले मुझे कुछ नहीं पता था, बिकॉज मेरी अप्रोच लर्नर की है। आई लर्न ईच एंड एवरी डे फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, ये चीजें आप पे हावी होना शुरू हो जाती है। यस। तो मेरा यही मानना है कि हम लाइफ से सीखें और चीज़ों को बॉदर करने की बजाय ये चीज़ें देखें कि वो ऐसा हुआ क्यों है और ये चीज़ें आपको क्या सिखा के गई है। That तो matters. जैसे आप एक पर्सनालिटी हैं, तो आपके जो स्टाफ है, कभी आपका स्टाफ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई या स्टाफ आपकी बुराई कर रहा है पीठ पीछे, या कुछ ऐसा कभी हुआ? सी, पर्सनालिटी कोई नहीं होता है, पर्सनालिटी आपको बना दिया जाता है। तो अगर ये चीज़ें हम लेके बैठे वी आर समवन एंड वी आर समथिंग एल्स लाइक दैट, नोबडी शुड बी लाइक परफेक्ट। हाँ, ऐसी चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए हमारे लिए। यहाँ 4 बंदे हों, 4 चीज़ें हों, 4 बर्तन भी घर पे हों, तो वो भी तो खटकते हैं, चम्मच की डेफिनेटली। भी आवाज़ें घर पे हाँ, आती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसी चीज़ें होती हैं और होती भी रहेंगी। द मैटर इज़ कि आपको उन चीज़ों को हैंडल कैसे करना आना चाहिए। दैट डिपेंड्स ऑन यू, नॉट ऑन अदर्स। यस। अगर आप उन चीज़ों को स्टार्टिंग में हैंडल कर लेते हो, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा दबाती नहीं है, ना ही तंग करती हैं। तो कभी आपके साथ यहाँ ऐसा हुआ कि आपका स्टाफ मेंबर को यहाँ से छोड़ के दूसरे स्कूल में गया और आपकी बहुत ज्यादा बुराई करी है? तो क्या कभी ऐसा हुआ है? लॉट्स ऑफ टाइम्स जी, लॉट्स ऑफ टाइम्स। बट वो भी चीज़ें मुझे मैटर नहीं करती, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जो स्टाफ हम हायर करते हैं, हमें उन्हीं की क्वालिफिकेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं करनी है। हम लोगों का अपना एक सिस्टम और प्लान है, हम उसी हिसाब से इनको सिखाते हैं। जैसे इस मोमेंट में आप अभी भी अंदर चले जाएं, ट्रेनिंग चल रही है, आज यहाँ पे AI का ट्रेनिंग चल रहा है, हम स्टाफ को सिखा रहे हैं। तो चीज़ें ये लोग बाहर से लेके आते हैं सिर्फ एक पॉजिटिविटी और एक पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में लुक वाइज नहीं देखती हूँ, लुक मैटर नहीं करता, आपका इंटरनल साउल कैसा है, दैट मैटर्स फॉर अस। मेरे लिए सबसे पहला टीचर्स को जज करने का एक सिस्टम है कि वो एजुकेशन को किस वे में लेते हैं। क्या वो यहाँ पे टीचर टाइम पास के लिए आए हैं या कुछ सीखने आए हैं? क्योंकि टीचर एक दिन में नहीं बनता, लाइफ लॉन्ग टीचिंग है। हम भी टीचर हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमारे टीचर्स रहे हैं। टीचर जरूरी थोड़ा कि स्कूल के में जो टीचर टीच कर रहा है वही टीचर है। एवरीबडी इज अ टीचर। यस। फ्रॉम ईच एंड एवरी मोमेंट यू हैव टू लर्न। फर्स्ट टीचर तो हमारी मदर ही रहती है। तो ऐसा लॉट्स ऑफ टाइम मेरे साथ हुआ है, बट मैं उन चीज़ों को भी कभी नहीं ली। तो मैं इसको भी पॉजिटिविटी में लेती हूँ कि चलो जिसको मैं सिखाती हूँ उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है आज के डेट में। मैं ऐसा ही दिमाग मतलब में हर चीज को आप पॉजिटिव वे में लेते हो, कभी नेगेटिव नहीं लिया? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिकॉज अगर ये चीज़ें हम सोच के चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने का मीडियम यही नहीं है कि मुझे छत पे जाना है। मेरे लिए आगे बढ़ने का मीडियम है ये जो बच्चे मेरे पास हैं, मुझे इनको कहीं पहुंचाना है। मेरा ये आउटपुट है। पहले आपने एक बहुत ही छोटे स्कूल से, प्री नर्सरी, नर्सरी, प्ले वे स्कूल से स्टार्ट किया। अभी आज के टाइम पे आपके पास 10th तक स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब कैसे मैनेज कर रहे हैं आप ये सब? और उसी के अलावा आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, आप एक मदर हैं 2 बच्चों की, वाइफ हैं किसी की। तो आप ये सब कैसे हैंडल करती हैं? मतलब कितनी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती हैं? रिधिमा जी, कुछ भी मुझे लगता नहीं टफ इजी है आज के डेट में। अगर आप पॉडकास्ट का काम करते हैं, क्या ये आसान है? आई डोंट थिंक सो। अगर ऊपर वाले ने हमें ये लाइफ दी है, हमें ह्यूमन बीइंग बना के भेजा है, तो उसमें स्ट्रगल करना भी हमें फर्स्ट डे से सिखाया है।
तो every day is a struggle in every field, and for a mother it's a big struggle for everyone, not for me, for every mother is a big struggle. पर जब एजुकेशन सेक्टर में मुझे ऊपर वाले ने डाला तो ये स्ट्रगल मेरे डबल हो गया, नो डाउट टू से। और फिर मैं वही कहूँगी, मैंने आपको बोला कि 2006 में मेरी जर्नी अखनूर से स्टार्ट हुई, एंड आई वाज टोटली फ्रेशर इन एवरी मोमेंट। तो एक एक चीज़ मैंने सीखी है। तो जब ये स्ट्रगल मेरे लिए 2013 के बाद स्टार्ट हुआ, मैंने वहाँ से भी सीखा। बट हमें लाइफ बैलेंस करना आनी चाहिए। अगर एक लेडी लाइफ बैलेंस नहीं करती तो चीज़ें बहुत बिखर सकती हैं, और बिखरती भी हैं, वो देखते भी हैं आगे पीछे। बट इट्स ऑल अप टू अस। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे आप फुल डे यहाँ पर दे रहे हैं, लेट हो गए हैं, घर पे बच्चे वेट कर रहे हैं, तो कभी उन्होंने बोला मम्मी क्यों आप जल्दी क्यों नहीं आते, या हमें टाइम नहीं दे पाते, कभी आपके बच्चों की तरफ से कंप्लेंट्स या कुछ ऐसा? My daughter is a younger one. She is now 13 years old. And she used to say a lot of things every day to me. 4 बजते हैं तो उसके फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं मुझे, कहाँ हो, कब तक आओगे? और इस टाइम तो मुझे 5 भी बज जाते हैं, बिकॉज सेशन अप्रोचिंग में है। विद इन 5 डेज सेशन स्टार्ट होने वाला है हमारा। तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जो अभी हमें करनी है ख़त्म। तो डेली उसको कॉल आ जाता है। मैं जैसे ही घर जाती, शी यूज्ड टू से, आपके लिए प्रायोरिटी आपका स्कूल है, नॉट अस। वो बोलती है मुझे ऐसा। अच्छा। हाँ बिल्कुल ऐसा बोलती है मुझे। बेटा तो इन चीज़ों के लिए यूज टू हो चुका है, वो नहीं बॉदर करता, वो पता है। बट वो बट अभी शी इज ग्रोन अप, तो उसको हाँ बॉदर कर रहा है। ग्रोन अप बच्चा जो है, पता है आपको, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बिहेवियर इश्यूज ग्रोन अप चाइल्ड के साथ ज़्यादा है आज की डेट में। बट आफ्टर सम टाइम आई यूज टू रिलैक्स एंड से समथिंग, एंड नाउ शी केम टू नो कि चैलेंज है। एंड शाम होते होते, जैसी शाम होती इवनिंग की, तो रिलैक्स भी हो जाती, नहीं नहीं ये भी तो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम उसके लिए भी ना ब्लेम बच्चे पे ना करें। वो भी आप पे है, हम पे, मदर पे है कि हम चीज़ों को टैकल कैसे करते हैं। पहले तो उन चीज़ों को बच्चों को हमें पता, हमारे बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जो ये चीज़ें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं और कहाँ तक कर रहे हैं। जब तक आपका बच्चा ये चीज़ें नहीं समझेगा, वो ये जो बिहेवियर इश्यूज है she should be aware of each and हाँ everything. सो कभी हस्बैंड्स की डिमांड रही कि हम कभी क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हम पर्सनल पे भी आते हैं ना थोड़ा, कि बच्चे हो गए, स्कूल हो गया, तो पर्सनल लाइफ भी थोड़ा, क्योंकि बहुत सारी लेडीज का रहता है जो हमारी पॉडकास्ट देख रही हैं, उनको ये रहेगा कि यार इनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, क्योंकि शिल्पा मैम को तो सब जानते हैं, बट शिल्पा मैम की पर्सनल लाइफ को बहुत कम लोग जानेंगे, और शायद वो किसी को ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करने देती। तो पर्सनल भी लोग जानना चाहेंगे कि कभी हस्बैंड के साथ नोकझोंक होती है रिगार्डिंग योर वर्क, या उनकी वर्क से लेके टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, तो ऐसा कुछ? रिधिमा जी, एक टाइम हमेशा हमें याद रखनी है, हर एक लेडी को, आप अकेले लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं हर एक कामयाब लेडी के पीछे, नो नो नो, हाँ, एक कामयाब इंसान के हाँ, पीछे, एक मैन के लिए एक लेडी बैक लेडी पे होती है है, ना। बट अगर आप एक लेडी के लिए सोचें तो उसके पीछे भी उसका हस्बैंड हस्बैंड होता है, या डेफिनेटली। ये चीजें मैं मान के चल रही हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगता है जो लेडीज बोलती है कि वी हैव डन ऑल द थिंग्स ऑन आवर सेल्फ, ऑन सेल्फ। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक आपके स्पाउस या आपके पार्टनर आपके साथ खड़े नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये वेंचर आप अगर देखते हैं, ये शुभ इंटरनेशनल स्कूल का वेंचर 12th तक रेडी है बनने के लिए, तो ये अकेले का नहीं है, ये मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, तो ये सब कर पाए हैं हम लोग। ये मैं अकेले नहीं कर सकती, नहीं कर सकते, नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। बट नोकझोंक होना भी लाइफ में बहुत जरूरी है। तो जैसे आपकी मैंने बोला, नोकझोंक होती रहती है? बिल्कुल जी। लॉट्स ऑफ टाइम जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आपस की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बनती है, मेरा ये मानना है। डेफिनेटली। अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत जरूरी है ना। सी अगर ये स्कूल 3 रूम से स्टार्ट हुआ तो सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड की थी, ठीक है, हार्डवर्क मैं यहाँ कर रही थी, बट पीछे से सपोर्ट किसका था? वो तो मेरे हस्बैंड का था ना। तो ये लेडी को ये चीजें समझनी होंगी, अगर हमें चीजें बैलेंस करनी है ना, फैमिली में भी और अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो हमें सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, विदाउट ईगो साइड पे रख के। सही। अगर मतलब रिलेशनशिप में आपको कोई भी ईगो नहीं आनी चाहिए, ना मेल ईगो ना फीमेल ईगो। सो कभी कभी ऐसा होता होगा कि जैसे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आपकी हो जाती होंगी, तो कभी आपके हस्बैंड ने ये बोला कि तू रहने दे, मैं आगे आता हूँ, या मैं कुछ बोलता हूँ, कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी उनको ऐसा गुस्सा नहीं आया? हुआ। नहीं, ही इज अ रिलैक्स मैन, एंड यू नो ही इज वेरी स्टेबल पर्सन टू। ही इज अ प्रोफेशनल वन। वो अपना प्रोफेशनल साइड पे छोड़ के ही इज सपोर्टिंग टू मी। इट्स अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग।
एंड स्पेशली इन दिस टाउन, बिकॉज हर बंदा आपकी टांग खींचता है ना, तो ये चीज़ें बहुत टफ है, बट ही स्टिल मैनेजिंग द थिंग्स। ओके, मतलब ही इज हाँ। वेरी सपोर्टिव। यस। वो कभी आपको, मतलब कभी भी आपकी किसी कंट्रोवर्सी में वो खुद बीच में नहीं आए, वो आपको समझाते ही हैं। He get never involved in the things. ओके, मतलब वो खुद को साइड पे ही रखते हैं इन He चीजों used से। to make sideline and उनका ये मानना है चीज़ों के रिगार्डिंग, कुछ भी जो हमें इस फील्ड में फेस करनी पड़ती हैं, यू शुड हैव टू डू ऑन योरसेल्फ। ही इज इन द बैक, नो डाउट टू से, बट ही सिंगल हैंडेडली सपोर्टेड अस लाइकवाइज टू डू समथिंग ऑन योरसेल्फ। मतलब उन्होंने जितना भी है वो स्कूल का जितना भी रिलेटेड चीजें हैं वो सब आप पे छोड़ी हैं जी। कि यू कैन हैंडल इट ऑन योर सेल्फ। डेफिनेटली। ओके, तो कभी स्कूल में आपको गुस्सा आया कि आपने अपने स्टाफ पे चिल्ला दिया या कुछ ऐसा? बिल्कुल, बहुत बार, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, यू नो, क्लीन फ्रॉम द हार्ट। मेरे अंदर किसी के लिए कुछ नहीं रहता, और मैं पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करती, नॉट आई एम पॉलिटिशियन टू। और पॉलिटिक्स का मतलब हमारे इस फील्ड के लिए रहता है, इसकी बात सुन ली, उसकी बात सुन ली, बातें डिस्कस कर ली, वो चीज़ें मैं नहीं करती। मतलब वो लेडीज की जो रहती है गॉसिपिंग, ये सब से आप दूर रहते हो? मैं बहुत दूर रहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है डेट क्रिएट्स अ नेगेटिविटी। और एजुकेशन एक पायस फील्ड है, मतलब ऊपर वाले का एक ऐसा फील्ड दिया हुआ है, यहाँ से आपको जनरेशन्स बनानी है। तो जब ये चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन में रन होना शुरू हो जाती हैं, तो एनीवन, आई डोंट हैव टू क्वेश्चन ऑन समवन, तो एनीवन, ये चीज़ें अगर अराइज होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को तो नीचे लेके जाता ही है, उन बच्चों के फ्यूचर के आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। डेफिनेटली, मतलब अगर आप खुद से ही नेगेटिव हैं तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे और स्टाफ को क्या सिखाएंगे? बिल्कुल। तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, स्पेशली वैसे तो हर फील्ड में होना है, बट एजुकेशन आपको ऐसा है कि बोलते हैं इसमें माँ सरस्वती खुद आती है, तो आप अगर एक स्कूल चला रहे हो तो आपको पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यू नो, जैसे आपने बोला कि आई शाउट ऑन एनीवन, अगर ये चीजें मैं करती भी हूँ तो सामने, बैक पे नहीं, मैं किसी की बैक बाइटिंग नहीं करती। अगर यहाँ 95 का स्टाफ काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता आज तक मैंने कभी किसी की बात किसी से करी, मैं कभी नहीं करती, सुनती भी नहीं हूँ मैं। दैट्स रियली अ गुड क्वालिटी। जो बात है सामने होती है, वो सामने डिस्कस कर दी जाती है। सो मैम, आप एक प्रिंसिपल हैं, स्कूल चला रहे, इसके अलावा साथ साथ आपने पॉलिटिक्स में भी अपना करियर स्टार्ट करा था। आप वार्ड मेंबर रह चुके हैं हमारे वार्ड नंबर 6 की, शायद 5 की वार्ड मेंबर रह चुके हैं, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सी रिधिमा जी, अगर एजुकेशन का मुझे लगा कि एजुकेशन एक मीडियम है कि जो ग्रोथ दे सकता है, पॉलिटिक्स भी एक ऐसा मीडियम है, यहाँ डेवलपमेंट हो सकती है। और मुझे आफ्टर मैरिज ही इंटरेस्ट नहीं आया, बिफोर मैरिज आई वाज तो, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में। आई यूज्ड टू हियर द न्यूज़ रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स इन द कॉलेज टाइम। आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द कॉलेज इलेक्शंस, या lot of times I participated, even I was giving the tag of college too. तो जब ये मुझे मौका मिला तो 2018 में आई यूज्ड टू टेक द चैलेंज। नो डाउट ये एक्सपीरियंस मेरे लिए नया था, बट वो पॉलिटिक्स वाला जो इंटरनल रहता है ना, एक होता है कि हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, तो वो था मेरे अंदर कि मुझे पॉलिटिक्स, वो कीड़ा बोल सकते हैं, कीड़ा था मुझे, तो वो चीज़ थी। तो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट। काफ़ी चैलेंज, मुझे काफ़ी बातें भी सुननी पड़ी, बहुत क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ा, बट वो बैलेंस जो मैंने एजुकेशन फील्ड में रखा, मेरा वहाँ पे भी काम आया। बट ये जो आपका पॉलिटिक्स था और ये आपका एजुकेशन फील्ड, ये टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड लोग ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में आपको हमेशा एजुकेटेड लोग ही मिलेंगे, यहाँ पे आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, आपको उन्हीं के साथ डील करना है। बट ये जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे आपको पढ़े लिखे कम और अनएजुकेटेड ज्यादा मिलेंगे। तो वो एक्सपीरियंस आपने कैसे, कभी ऐसे नहीं लगा यार मैं कहाँ अनपढ़ों में फंस गई या कुछ ऐसा? नहीं रिधिमा जी, ऐसा नहीं था मुझे कभी भी, बिकॉज मेरे लिए पॉलिटिक्स भी अपने लिए नहीं थी, लोगों के डेवलपमेंट के लिए थी। और ये सोच जब मैंने रखी ना कि मुझे आउटपुट लोगों के लिए चाहिए, तो ये चीज़ें मुझे लगी नहीं कि कहीं बैरियर है मेरे लिए। मैंने लोगों को अवेयर किया, काम तो मुझे करने थे जो करने थे, बट मैंने सबसे पहले अवेयर किया लोगों को। और मैंने आज तक काफ़ी जगह देखा है, पॉलिटिशियंस जो है पॉलिटिक्स करते हैं, वो सबसे पहले अपने से करते हैं, या अपने लोगों के लिए जो होते हैं ना, अपना घर भरते हैं, अपने लोगों ऐसा को। रहता है, बट मेरी तरफ से ऐसा था ही नहीं कभी।
क्योंकि मैंने जो किया लोगों के लिए किया। लोगों को मैंने कभी टाइम, किसी को कोई सिग्नेचर भी कराने थे तो मैंने ऑन द स्पॉट किए हैं। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कल आ जाना, परसों आ जाना, देख लूंगी, वो कर लूंगी। आई यूज टू अटेंड द कॉल्स ऑन द मिडनाइट टू। हाँ, मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि कभी कभी ऐसा होता है पॉलिटिक्स फील्ड में कि लोग आपको 2 बजे 3 बजे कभी भी कॉल कर रहे हैं, मैम हमारी लाइट नहीं है, हमारा पानी बंद हो गया है, ये हो गया है, फलाना ढिमकाना। तो उस चीज को लेकर आपने कैसे सब करा? बैलेंस ओनली। मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि बैलेंस कैसे करना है चीजों को। जब आपने ये चीजें सोची थी कि आपको करना ही लोगों के लिए काम है, तो फिर रात क्या तो सुबह क्या तो शाम क्या। आप एक लिमिटेशन थोड़ा ना किसी को दे सकते हैं किसी टाइम पे आपको कॉल करेंगे। कभी ऐसा हो जाता था मैं कॉल नहीं उठा पाती थी, बट कोई ऐसा नहीं आपको बोल सकता या कंप्लेंट कर सकता कि उसने हमारा कॉल नहीं उठाया, मैंने कॉल बैक जरूर किया है। और आज भी ये मेरा मीडियम है। मेरे पेरेंट मुझे जब भी कॉल करते हैं, मैं इनकेस नहीं उठा पाती हूँ, मैं कॉल बैक जरूर करती हूँ। बिकॉज कॉल नहीं उठाना बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। अगर आप, मैं आपको कॉल करूं, रिधिमा जी मेरा कॉल ना उठाएं, कॉल बैक ना करें, तो मैं दोबारा बहुत हेजिटेट करूंगी, मैं दोबारा आपसे कॉल करूं। हाँ, तो ये एक अप्रोच हमारी होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपके थ्रू सभी को। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ मैं किसी को सिखा पाऊँ, बट मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। कोई भी आपको कॉल करेगा तो उसको पता नहीं क्या काम हो सकता है, आप पता नहीं किस में उसको काम आ सकते हैं, और पता नहीं उनका क्या क्वेरी हो सकता है। कुछ भी। तो कॉल जरूर उठाएं। इन केस बहुत लोग बिजी भी रहते नहीं उठा पाए, बट रिवर्ट जरूर करें। दोबारा उनसे कॉल बैक करके पूछे जरूर क्या इशू रह गया था, ये क्या काम था। ये होना चाहिए। और पॉलिटिशियन के लिए प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लोगों ने दी, तो लोगों को आप फोन नहीं उठाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो टैग आपके पास भी होना भी चाहिए। आई डोंट थिंक सो। मतलब मैंने अभी तक जितना भी पॉडकास्ट मैम से किया है, मुझे मैम से एक चीज सीखने को मिली है, दैट वर्ड इज बैलेंस। मैम ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पॉलिटिकल लाइफ, अपने घर की लाइफ, सबको बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, तभी शायद आज वो सक्सेसफुल हैं। और मैं एक एक्सपीरियंस अपना भी शेयर कर देती हूँ पर्सनली। मैं आज से 6-7 साल पहले इसी स्कूल में मैम से मिली थी फर्स्ट टाइम। मैं इंटरव्यू देने आई थी एज अ टीचर, बट मैंने उस टाइम पे कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे मैम के साथ फ्रंट सीट पे बैठ के ऐसे पॉडकास्ट करूंगी मैम का। तो मैं खुद को बहुत लकी फील करती हूँ इस चीज़ में। और उस टाइम पे भी मेरे को पर्सनली मैम का जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा लगा था। हाँ, अभी का टाइम जो है मैम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, वो तो टाइम के साथ हर इंसान में आते हैं। तो आई होप हमारा आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।